हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही रची थी। इस हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड और मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को कड़ी सुरक्षा में यूपी के गाजीपुर से मेघालय पुलिस अपने साथ शिलांग ले जा चुकी है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस ने वारदात के दिन की पूरी टाइमलाइन साझा की है। सोनम और राजा के साथ ही हत्यारों ने किया चेकआउट। पुलिस के अनुसार सुबह 5:30 बजे शिप्रा होटल से राजा, सोनम और तीनों किलर अज्ञात व्यक्ति ने चेकआउट किया। सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने चढ़ाई शुरू की। सोनम रास्ते में रुकी और किलर से बातचीत की, जिसमें राजा को भी शामिल किया। सुबह 7 बजे सोनम और राजा एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुके। इस दौरान किलर्स भी आसपास ही थे। सुबह 10 बजे सोनम और राजा ने 2000 सीढ़ियां चढ़ी। एक टूरिस्ट गाइड ने उन्हें 3 लड़कों किलर्स के साथ देखा, जिसका बयान पुलिस ने दर्ज किया। हत्या से पहले किलर्स ने राजा की दोस्ती दोपहर 12 बजे राजा की किलर से दोस्ती हुई। इस दौरान सोनम पीछे चलने लगी, जबकि राजा और किलर्स आगे थे। दोपहर 15:30 बजे सोनम ने अपनी सास को फोन किया, चढ़ाई और थकान का जिक्र किया। दोपहर 1 से 1:30 के बीच सोनम ने इशारा किया और विशाल किलर ने पहला वार किया। दोपहर 1:15 बजे सोनम ने राजा के फोन से एक पोस्ट किया, जिसमें दुख का जिक्र था, और फोन को खाई में फेंक दिया। दोपहर 2:28 बजे राजा की हत्या के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया। 23 मई को हुई राजा रघुवंशी की हत्या। इस पूरे हत्याकांड के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई। 24 मई को राजा की पत्नी सोनम फरार हुई। 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से मुलाकात की। फिर 9 जून उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले उसने अपने भाई से बात की। इस दौरान वह फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस को सूचना मिलने पर उसे गाजीपुर के एक ढाबे से हिरासत में लिया गया। 10 जून कोर्ट में पेशी हुई, जहां 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया गया। 11 जून को पटना होते हुए सोनम को शिलांग ले जाया गया। इस बीच सोनम का परिवार मेघालय पुलिस पर कहानी रचने का आरोप लगा रहा है। परिवार का मानना है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है। हालांकि बुधवार को सोनम का भाई विपिन राजा की मां से मिलने पहुंचा तो उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके साथ ही उसने कहा कि मेरी बहन ही इस हत्या की मास्टरमाइंड है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उससे बाकी सभी दोषियों को फांसी की सजा दिलवाऊंगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये साफ हो गया कि ये एक सोच समझकर की गई हत्या थी। ये मामला एक सीख देता है कि हर रिश्ता जो बाहर से सुंदर दिखता है, उसके पीछे कभी कभी बहुत बड़ा धोखा छुपा हो सकता है। यह भी दिखाता है कि लालच, धोखा और झूठ मिलकर इंसान को कितना गिरा सकते हैं।